क्वेश्चन नंबर 72, विच एक्सेप्शन इज अनचेक्ड। कौन सा एक्सेप्शन अनचेक्ड है? इसमें जो करेक्ट आंसर है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसे समझ लीजिए, एक्सेप्शन को समझिए। एक्सेप्शन क्या है? प्रोग्राम के दौरान आने वाली एरर जो प्रोग्राम को क्रैश कर सकती है, वो क्या होता है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आपके दो प्रकार के होते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा है अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन क्या है? वह एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम पर चेक होता है, जिसे हैंडल करना अनिवार्य होता है। उसके मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अनचेक वह एक्सेप्शन जो रन टाइम पर आता है और कंपाइल टाइम पर चेक नहीं होता है। एग्जांपल के लिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन या अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। जेडीबीसी इज यूज्ड फॉर, जेडीबीसी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसमें देखो फुल फॉर्म है इसकी जेडीबीसी की, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमपीआई इज यूज्ड इन, एमपीआई का उपयोग किसमें किया जाता है? एमपीआई की फुल फॉर्म है मैसेज पासिंग इंटरफेस। एमपीआई का उपयोग पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए किया जाता है। यह एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से कई प्रोसेसर या कंप्यूटर आपस में मैसेज भेजकर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, ये इसका जो पैरेलल कंप्यूटिंग इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कंसेप्ट है ओपन एमपी, आपको इसको एमपीआई के रिलेटेड मतलब इससे इसको लिंक करते हुए पढ़ना है इसको। ओपन एमपी, ओपन मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, यह एक एपीआई है जो शेयर्ड मेमोरी पैरेललिज्म को सपोर्ट करती है। इसमें मल्टीपल थ्रेड एक ही शेयर्ड मेमोरी स्पेस में काम करते हैं। ठीक है, ये शेयर्ड मेमोरी स्पेस में काम करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके लिए एग्जांपल के तौर पर इसे कौन कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करती हैं? सी, सी प्लस प्लस, फोर्टन में पैरेलल प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग होता है। किसका? ओपन एमपी का। ठीक है, अगर ओपन एमपी पूछा आता है एग्जाम में तो शेयर्ड मेमोरी पैरेललिज्म को टिक करना है। एमपीआई आता है तो पैरेलल कंप्यूटिंग टिक करना है। ओपन एमपी सपोर्ट, ओपन एमपी किसे सपोर्ट करता है? अभी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, शेयर्ड मेमोरी पैरेललिज्म। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने इसको पुनः यहाँ लिख दिया है। जावास्क्रिप्ट इज, जावास्क्रिप्ट इसमें आपको ऑप्शन बी इंटरप्रेटेड, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट कोड लाइन बाय लाइन ब्राउज़र द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। जो ब्राउज़र द्वारा एग्जीक्यूट की जाती हैं वो उसमें जावास्क्रिप्ट, पाइथन, पीएचपी, ये सभी जो है इंटरप्रेटेड होती हैं। इनको कंपाइल नहीं किया जाता है। ठीक है, कंपाइल कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं? सी, सी प्लस प्लस को कंपाइल किया जाता है। विच स्टेटमेंट हैंडल मल्टीपल कंडीशन? इफ एल्स। अच्छा, इसकी बात करें, इसमें करेक्ट ऑप्शन सी लगाया है। इफ एल्स भी मल्टीपल कंडीशन को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन क्या है, इफ एल्स की तुलना में स्विच अधिक रीडेबल और ऑर्गेनाइज होता है, इसलिए हमने इसमें स्विच को करेक्ट किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, टीसीपी आईपी मॉडल हैज़, टीसीपी आईपी मॉडल कितनी लेयर रखता है? इसमें ऑप्शन बी 4 लेयर होती हैं। मैंने यहाँ दोनों मॉडल, एक तो टीसीपी आईपी मॉडल को भी यहाँ पे बताया है और ओएसआई मॉडल के बारे में भी यहाँ बताया है। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं। ये दोनों ही मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज, क्लाइंट सर्वर मॉडल यूजेज। इसमें ऑप्शन बी सेंट्रलाइज सर्विस करेक्ट हो जाएगा। क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक सेंट्रल सर्वर होता है जो सर्विसेज प्रदान करता है और कई क्लाइंट इससे रिक्वेस्ट करके सर्विस प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है HTML इज अ, HTML क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये गलत हो जाएगा, ये मार्कअप लैंग्वेज है। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। क्यों नहीं है? इसके मैंने पॉइंट लिखे हैं।
इसमें लॉजिक नहीं होते हैं, जैसे इफ एल्स लूप कंडीशन कुछ नहीं होता है इसमें। यह कैलकुलेशन नहीं कर सकती है, इसमें कैलकुलेशन नहीं होंगी, इसलिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसमें वेरिएबल फंक्शन जैसी प्रोग्रामिंग फीचर्स नहीं होते हैं। विच बुलियन लॉ स्टेट ए प्लस जीरो बराबर ए। कौन सा बुलियन नियम बताता है ए प्लस जीरो बराबर ए? इसमें ऑप्शन ए आइडेंटिटी लॉ कहता है ए प्लस जीरो बराबर ए। बाकी जो लॉ है मैंने सभी लॉ यहाँ नोट कर दिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी को हमें याद कर लेना है। विच गेट आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन बोथ इनपुट आर हाई। अगर दोनों इनपुट हाई हैं तभी हमें आउटपुट हाई मिलता है। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन है ऑप्शन सी, जिसमें दोनों इनपुट हाई होंगे तभी हमें आउटपुट हाई मिलेगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से देखिए, हाउ मैनी बिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट वन ऑक्टल डिजिट। वन ऑक्टल डिजिट क्या होता है? ऑक्टल डिजिट होते हैं 0 1 से लेकर के 7 तक, मीन्स ये टोटल 8 डिजिट होते हैं। ठीक है, 8 को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो कितनी बिट चाहिए इसको? अगर हम बिट में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 बिट इसमें हमें चाहिए। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जब हम किसी नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 लेते हैं, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, मीन्स ये 3 बिट में आपको किसी भी ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, जिसको मान लो हमें 6 को रिप्रेजेंट करना है, 6 मीन्स ये 4 1 1 और 0, ये 6 हो गया। 3 बिट में ही कोई भी ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 84, विच कोड चेंज ओनली 1 बिट बिटवीन सक्सेसिव वैल्यू। इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रे कोड इसमें करेक्ट हो जाएगा। ग्रे कोड एक ऐसा बाइनरी कोड है जिसमें 2 लगातार सक्सेसिव वैल्यू के बीच केवल 1 बिट बदलती है। जैसे लगातार की बात कर रहे हैं, जैसे 0 है, जैसे इसमें 0 है, 0 के बाद 1, तो इसमें ग्रे में देखो सारी 0 थी, अब यहाँ पे हमने 1 बिट चेंज हुई है, यहाँ पे 1 हो गया है। 2 में गए हैं तो यहाँ से इसमें 0 0 1 था, तो यहाँ पे 0 1 1 मीन्स 1 बिट इसमें चेंज होती है। ग्रे कोड निकालते कैसे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्या है एग्जाम में कन्वर्जन पूछा जाता है। ये नंबर है, ये नंबर बाइनरी में दिया हुआ है, ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला इस पोजीशन की बात करते हैं, तो जो पहली पोजीशन है 1, 1 पोजीशन को हम एज इट इज़ नोट कर देंगे, जो भी डिजिट होगा उसे यहाँ नोट कर देते हैं, 1 नोट कर दिया। अब नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं, 0 है। अब 0 की पोजीशन पे क्या डिजिट आएगा, इसको पीछे जो पीछे वाले से क्या करेंगे, एक्सॉर करेंगे। मीन 1 और 0, 1 और 0 का एक्सॉर करेंगे। मीन्स देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसको इस तरीके से, ये दूसरी पोजीशन है। 1 और 0 को एक्सॉर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 नोट कर देना है। अब हम इस वाले नेक्स्ट डिजिट पर पहुंचेंगे, इस डिजिट को क्या करेंगे, पिछली वाली डिजिट से एक्सॉर करेंगे। 0 0 का हम एक्सॉर करेंगे, मीन्स यहाँ देखो हमने 0 0 का एक्सॉर किया है तो क्या मिला है, 0 मिला है, तो 0 नोट कर देंगे। इस 1 पे आए, 1 और 0 को एक्सॉर करेंगे इसको, इसके लिए तो क्या नोट कर देंगे, 1 कर देंगे। 1 और 0 का एक्सॉर 1 होता है। फिर इस 0 पोजीशन पे आते हैं, 0 और 1 का एक्सॉर करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में 1 मिलेगा। फिर इस 0 पे आते हैं, 0 0 का एक्सॉर करेंगे तो 0 मिलेगा। 1 इस 1 पे आते हैं, 1 और 0 का एक्सॉर करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो हमारा क्या आएगा, ये ग्रे कोड हमें मिल जाएगा। ग्रे कोड, ये आपका आंसर भी दिया हुआ है और मैंने यहाँ इसको डिटेल में भी बता दिया है कि कौन सी पोजीशन में, ये पहली पोजीशन है, ये आपकी दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी पोजीशन है। इस तरीके से मैंने आपको एक्सॉर करके यहाँ दिखाया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था विच कोड चेंज ओनली 1 बिट, केवल 1 बिट चेंज होती है। तो हम ये केवल लगातार डिजिट की बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 1 बिट चेंज हो रही है इसमें, यहाँ से यहाँ तक 1 बिट चेंज हो रही है। इसको मैंने आपको अलग से समझा दिया है कि इनमें कन्वर्जन कैसे किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 85, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ, इसमें सभी जानते हैं ऑप्शन सी मैंटिशा और एक्सपोनेंट दोनों होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में। क्वेश्चन नंबर 86, विच लॉजिक गेट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल गेट, किस लॉजिक गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यूनिवर्सल गेट को समझने से पहले ये समझिए कि बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं। 3 बेसिक गेट होते हैं, एंड, दूसरा है और तीसरा है नॉट। ये 3 गेट बेसिक गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट वह गेट है जिससे हम सभी बेसिक गेट बना सकते हैं। मीन्स यूनिवर्सल गेट की मदद से हम तीनों बेसिक गेट को आसानी से बना सकते हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, पहला होता है नंद गेट और दूसरा है नॉर गेट। तो इसमें नंद गेट दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, विच नंबर सिस्टम हैज बेस 16, बेस 16 ये सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, हेक्साडेसिमल। क्वेश्चन नंबर 88, पैरिटी बिट यूज्ड फॉर, जो पैरिटी बिट होती है वो एरर डिटेक्शन के लिए यूज होती है। पैरिटी बिट एक एक्स्ट्रा बिट होती है जो डाटा के साथ जोड़ी जाती है ताकि ट्रांसमिशन के दौरान एरर डिटेक्ट की जा सके। बाकी चाहे तो आप इसे आगे भी पढ़ सकते हैं। विच बूलियन लॉ स्टेट ए प्लस ए इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी यह सभी लॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको यहाँ से अच्छे से लर्न कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 90, एक्सएस 3 कोड इज अ, एक्सएस 3 कोड क्या है, वेटेड, नॉन वेटेड। तो ऑप्शन बी ये नॉन वेटेड कोड है। किसी भी कोई भी डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसमें पहले हमको 3 जोड़ना है और 3 जोड़ने के बाद उसको 4 बिट बाइनरी में लिख देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सएस 3 कोड मिल जाएगा। एक्सएस 3 में डायरेक्ट पोजिशनल वेट से हमें डेसिमल वैल्यू नहीं मिलती है, इसलिए इसे नॉन वेटेड कोड कहते हैं। सपोज कोई नंबर 9 दिया हुआ है, 9 में हमने पहले 3 ऐड किया तो क्या हो गया 12, और 12 को हमको 4 बिट बाइनरी में लिख दिया, मीन्स 1100। ये हमें क्या मिल गया, एक्सएस 3 कोड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको यहाँ से। कौन सा गेट एक जैसे इनपुट के लिए आउटपुट 0 देता है, ऑप्शन ए सभी जानते हैं, एक्सऑर गेट जो है 2 अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट 0 देता है। क्वेश्चन नंबर 92, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी, इसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, इसमें अपोजिट हो जाता है, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1, 1 का 0 और 0 का 1, 0 1 0 1, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। टूज कॉम्प्लीमेंट, इसी का मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसमें क्या करूँगा, +1 ऐड कर दूंगा। +1 ऐड करते ही क्या निकल आएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूज कॉम्प्लीमेंट इज ऑब्टेन बाय एडिंग 1 टू वंस कॉम्प्लीमेंट। मीन्स वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 93 में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, विच कोड इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, कौन सा कोड सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सएस 3 कोड सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होता है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड वह कोड होता है जिसमें किसी दशमलव संख्या का 9th कॉम्प्लीमेंट केवल उस कोड का वंस कॉम्प्लीमेंट लेकर मिल जाता है। मीन्स कोई पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर एक दशमलव संख्या ली है, क्या लिया 4, उसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकाला है। जब हम 9th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उस डिजिट को 9 में से माइनस कर देते हैं। तो हमने इसको माइनस किया तो क्या मिला, 5 मिला। तो 5 के हमें क्या हो गया, ये 9th कॉम्प्लीमेंट हो गया 5। अब एक्सएस 3 कोड निकालेंगे, एक्सएस 3 के साथ में से समझेंगे, डिजिट क्या थी, 4 थी। अब इसका एक्सएस 3 कोड निकालते हैं तो उस डिजिट में 3 प्लस कर देते हैं, 3 प्लस करने पे क्या मिला, 7 मिला। अब इसका हमें 7 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले से क्या करेंगे, सबसे पहले से हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट होके क्या मिलेगा, 7 का 0 1 1 1। ठीक है, अब इसको हम इजीली वंस कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो डिजिट दी हुई हैं आपको इन सबको रिवर्स कर देंगे, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0। तो इस तरीके से हमें वंस कॉम्प्लीमेंट ये मिलेगा 1 0 0 0। ठीक, अब इसको क्या करना है, इसको हमें इससे मैच करना है 5 से। तो 5 से मैच करने के लिए पहले इस वंस कॉम्प्लीमेंट को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया, क्या मिल गया 8। 8 जो मिला है, अभी एक्सेस 3 है, एक्सेस 3 का वंस कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले इसको रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स करने पे क्या होगा, जैसे हमने +3 किया था उस तरीके से -3 कर देंगे। तो 8 - 3 क्या मिल जाएगा 5। तो ये 5 और ये 5 दोनों हमारे मैच हो गए हैं, इसलिए एक्सेस 3 कोड सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95, साइन बिट इन साइन नंबर इंडिकेट्स। जो साइन नंबर में क्या होता है, साइन बिट क्या इंडिकेट करती है, ऑप्शन सी वो साइन को इंडिकेट करती है। सबसे पहले समझिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है। सपोज ये हमारा कोई नंबर है, इसमें ये वाला पार्ट क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, ये क्या है, वैल्यू है। और जो फर्स्ट जो डिजिट है वो क्या है, साइन बिट, ये क्या है, साइन बिट है ये। ठीक है, तो अगर 0 है तो 0 किसके लिए यूज होता है, पॉजिटिव के लिए, 0 है तो पॉजिटिव, अगर 1 है साइन बिट तो नेगेटिव। ठीक है, और जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। विच गेट आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ और का कॉम्प्लीमेंट मीन्स किसी भी और गेट को हम नोट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नोर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 90 क्वेश्चन नंबर 97, बाइनरी सब्सट्रैक्शन इज ईजियर यूजिंग। इसमें जो बाइनरी सब्सट्रैक्शन है किसके द्वारा आसान किया गया है, वो टूज कॉम्प्लीमेंट का उपयोग करके उसे आसान बनाया गया है। एक्चुअल में होता क्या है, मान लो हमको कोई ये डेसिमल नंबर है, इसमें से 5 को माइनस करना है, मीन सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपल इसको हम 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम कंप्यूटर की भाषा में करेंगे, तो मीन्स ये 9 दिया हुआ है और ये 5 है। हम इसको 9 में से 5 को माइनस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 जो है 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 5 का क्या निकालेंगे, 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा इसका, 1 0 1 0। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद क्या करेंगे, फिर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने क्या करते हैं, जो वंस कॉम्प्लीमेंट आता है उसमें +1 ऐड कर देते हैं, तो हमें टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। अब सिंपली क्या करना है, अब ये 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट मिल गया, 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट हमें ये मिल गया। अब इसको क्या करना है, ये जो 9 है इसमें 5 को मीन्स 9 में से 5 को घटाने के बजाय इसको हम ऐड करेंगे मीन्स। ठीक है, ये आपकी 9 हो गया और ये 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से हमें वैल्यू मिलेगी। अब इसमें क्या है, जो ये 1 है ये यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ 5 डिजिट है, तो जो 1 है ये कैरी है, तो कैरी को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 1 0 0। इसका मीनिंग है 4। ठीक है, हमने सिंपल किया था तो हमें 4 मिला था, और टूज कॉम्प्लीमेंट के माध्यम से इसे हमने सॉल्व किया है तो भी हमें 4 मिला है। विच बुलियन लॉज इज a + a नॉट इक्वल टू 1। a + a नॉट इक्वल टू 1 इसमें होता है कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट लॉ इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। एक बार आप इन्हें, जिनको याद नहीं है कृपया इन्हें अच्छे से आप लर्न कर लेंगे। a + a नॉट इक्वल टू 1 और a नॉट इक्वल टू 0, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है। क्वेश्चन नंबर 99, के मैप इज यूज्ड फॉर। के मैप का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसमें ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। के मैप का यूज मिनिमाइजेशन के लिए किया जाता है। एसओपी फॉर्म मीन्स, एसओपी की फॉर्म होती है सम ऑफ प्रोडक्ट।
बूलियन अलजेब्रा में किसी बूलियन एक्सप्रेशन को आमतौर पर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। पहला होता है एसओपी, दूसरा होता है पीओएस। एसओपी का मीनिंग है सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम। दोनों को मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया हुआ है। देखो ये प्रोडक्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट होने के बाद मीन्स क्या हो रहा है, बाद में सम हो रहा है, प्रोडक्ट का सम। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या हो रहा है, यहाँ ये प्रोडक्ट हो रहा है, किसका प्रोडक्ट हो रहा है, सम का प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, ये सम का प्रोडक्ट हो रहा है, ये हो जाएगा पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। विच सीपी यूनिट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। सभी जानते हैं एएलयू जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। बाकी आप इसको एक बार यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एएलयू के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एएलयू की परिभाषा। उसके बाद में मैंने सीयू के बारे में भी लिख दिया है, यहाँ से देख लेंगे सीयू के बारे में। उसके बाद रजिस्टर, रजिस्टर सीपीयू के अंदर मौजूद सबसे छोटी और बहुत तेज मेमोरी होती है, जिसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान डाटा इंस्ट्रक्शन या एड्रेस को अस्थायी टेम्परेरी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक छोटी और तेज मेमोरी होती है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच होती है। इसमें बार बार उपयोग होने वाले डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर किए जाते हैं, जिससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है। ठीक है, सभी के ये डेफिनेशन सभी की याद कर लेना। इसमें ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है।